बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसकी हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने डिवीजन भी कर लिया, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम कर चुके हैं। इसके अलावा हम कॉन्जुगेट भी मालूम करना सीख चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके ये 4 हैं पार्ट। कैलकुलेट ए जेड बार मालूम करना है, जेड प्लस जेड बार, सी इक्वल जेड माइनस जेड बार एंड डी इक्वल जेड मल्टीप्लाई विद जेड बार। फर्स्ट, z इज इक्वल टू 0 माइनस एयोटा उन्होंने दिया हुआ है। z इज इक्वल टू 0 माइनस एयोटा गिवन है हमारे पास। तो वी नो दैट z बार इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट होता है। तो z कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, z बार तो एयोटा के साथ की जो भी यहाँ साइन होगा उसको हम चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, 0 प्लस एयोटा, ये आंसर। सेकेंड है z प्लस जेड बार, यानी एयोटा को हमने z के साथ प्लस करना है। तो z हमारे पास है 0 माइनस एयोटा एंड z बार इज इक्वल टू 0 प्लस एयोटा। तो 0 0 तो है ही 0, माइनस एयोटा प्लस एयोटा 0 हो जाएगा, तो आंसर हमारा आएगा 0। थर्ड इसका है z माइनस जेड बार। z वी नो दैट z इज इक्वल टू 0 माइनस एयोटा एंड माइनस z बार है 0 प्लस एयोटा, इंटू हो जाएगा माइनस इंटू 0 प्लस एयोटा, ये हो जाएगा 0 माइनस एयोटा माइनस 0 माइनस एयोटा, मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो ये आ जाएगा माइनस 2 एयोटा। लास्ट वन है z मल्टीप्लाई विद जेड बार। वी नो दैट z इज इक्वल टू 0 माइनस एयोटा, z बार हमारे पास है 0 प्लस एयोटा। तो z माइनस एयोटा मल्टीप्लाई z प्लस एयोटा, तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, 0 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 1, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है z इक्वल टू 2 प्लस एयोटा। z बार इसका कॉन्जुगेट होगा, z बार को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। z बार इज इक्वल टू 2 माइनस एयोटा, प्लस के साथ माइनस हो जाएगा। इसके बाद प्लस एडिशन है, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा हमारे पास z है, z बार है 2 माइनस एयोटा। ठीक है, तो एयोटा एयोटा से कट हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। ठीक। थर्ड है z माइनस जेड बार। z हमारे पास है 2 प्लस एयोटा माइनस जेड बार हमारे पास 2 माइनस एयोटा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस एयोटा माइनस 2 प्लस एयोटा, 2 2 से कट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास एयोटा प्लस एयोटा इज इक्वल टू 2 एयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है z मल्टीप्लाई विद जेड बार इज इक्वल टू 2 प्लस एयोटा, z है, z बार है 2 माइनस एयोटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, 2 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर, ये जगह 4 माइनस एयोटा स्क्वायर। वी नो दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये दो क्वेश्चन हमारे मुकम्मल पार्ट्स के साथ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है z इज इक्वल टू 1 प्लस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा। अब इसको हम पहले सॉल्व करने से पहले इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। तो वी नो दैट जब भी हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट से ज़रब भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 1 प्लस एयोटा का इसके होल स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हम जानते हैं होल स्क्वायर को, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एयोटा स्क्वायर प्लस 2 एयोटा, 1 एयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 के, तो माइनस माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो 1 एयोटा स्क्वायर माइनस 1 किया तो ये माइनस 1 आ गया हमारे पास, 1 माइनस 1 0 और 2 एयोटा बच जाएगा यहाँ ओवर 2, 2 एयोटा ओवर 2 इज इक्वल टू एयोटा, 2 2 से कट हो जाएगा, एयोटा हमारे पास ये आ जाएगा। तो इसका मतलब z हमारे पास बनेगा 0 प्लस एयोटा, यानी z इस टाइम रियल वैल्यू नहीं है, तो z नहीं है तो हम उसको 0 लिखते हैं, 0 प्लस एयोटा। तो z बार बन जाएगा 0 माइनस एयोटा, तो अब z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 प्लस एयोटा प्लस 0 माइनस एयोटा इज इक्वल टू 0। अब दूसरा है z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 प्लस एयोटा
माइनस 0 माइनस एयोटा है, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एयोटा आंसर, 0 तो आपकी कैंसिल होगी। आखिरी है कि z इंटू जेड बार, 0 प्लस एयोटा है z, 0 माइनस एयोटा है जेड बार, तो 0 0 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो 0 0 ही रहेगी, एयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 में, तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 हमारे पास एक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारे पास z इक्वल टू 4 माइनस 3 एयोटा ओवर 2 प्लस 4 एयोटा। हम जानते हैं कि जब भी ये फ्रैक्शन आएगी तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन कैसे होती है, इसका है अपने कॉन्जुगेट ले लेना, उसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो 4 माइनस 3 एयोटा मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 4 एयोटा एंड ओवर 2 प्लस 4 एयोटा मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 4 एयोटा। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी, तो 2 स्क्वायर माइनस 4 एयोटा स्क्वायर। ऊपर वाले को देते हैं 4 2 टाइम 8, 4 4 टाइम 16, और माइनस आ जाएगा ये, क्योंकि प्लस 5 माइनस आ जाएगा 16 एयोटा। फिर अब इसको करते हैं माइनस 3 2 टाइम 6 एयोटा एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 टाइम 12 एयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 माइनस 16 इज इक्वल टू 22 एयोटा प्लस 12 एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। नीचे अब आते हैं 4 माइनस 16 16 एयोटा स्क्वायर है, तो 16 जो है एयोटा स्क्वायर -1 होता है। 8 माइनस 12 ये माइनस हो जाएगा ना, -22 एयोटा ओवर 4 प्लस 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 16 -4 माइनस 22 एयोटा ओवर 20। तो इसको अलग अलग करेंगे, -4 ओवर 20 -22 ओवर 20 एयोटा, 2 पे डिवाइड होगा। z हमारे पास आ जाएगा 1/5, 4 1 टाइम 4 5 टाइम, ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 10 टाइम 11/10 z। अब हम करते हैं बी पार्ट z प्लस z बार। तो z हमारे पास है -1 -11/10 एयोटा, और z बार हमारे पास क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सेकंड तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/5 प्लस 11/10। तो ये हमारा कट हो जाएगा, ये सॉरी गलती से लगी हुई प्लस, यहाँ माइनस है, ये याद रखना, ठीक है ना। हाँ ये माइनस है आपका जी। तो ये z हमारे पास -1/5 -11/10 होता है, और इसका बार हो जाएगा, इसका जो बार होगा कॉन्जुगेट होगा वो होगा -1/5 प्लस 11/10 होता, ठीक हो गया। तो प्लस माइनस से कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -2/5 होता, 5 एलसीएम आ गया, 1 -1 -2/5 होता। थर्ड है इसका z माइनस जेड बार इज इक्वल टू -1/5 z है -11/10 होता माइनस जेड बार ये -1/5 प्लस 11/10 एयोटा। तो अब इसी तरह -1/5 -11/10 एयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 11/10 एयोटा, 1 5 माइनस और ये प्लस का कट -22/10 रह जाएगा, 10 एलसीएम आ गया, -11 प्लस -11 तो ये हो जाएगा 22 एयोटा/10, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -11/5 एयोटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन z मल्टीप्लाई विद z बार। तो z हमारे पास है -1/5 -11/10 एयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार -1/5 प्लस हो जाएगा ना 11/10 एयोटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये ए है ये बी है, तो ये हो जाएगा 1/25 माइनस 1/1/100 एयोटा स्क्वायर। तो 1/25 माइनस 1/1/100 -1 जो एयोटा स्क्वायर, तो 1/25 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1/100, 100 एलसीएम आ गया, 25 4 टाइम, तो 4 प्लस 1/1 1/5/100, और ये आ जाएगा हमारे पास कट करने से 5/4, ठीक हो गया। 25 4 टाइम 100 एंड 25 5 टाइम 1/5, तो ये आ जाएगा हमारा 5/4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।